हम नोटपैड की दूसरी क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और दूसरी क्लास के अंदर हम नोटपैड को आज कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी ताखिर के हम क्लास को शुरू कर रहे हैं और यहाँ से हम टाइप हेयर टू सर्च यहाँ पर आते हैं और आने के बाद हम नोटपैड सर्च कर लेते हैं। नोटपैड हमने सर्च कर लिया और यहाँ से नोटपैड को हमने ओपन भी कर लिया है। यहाँ आप देखेंगे तो हमने फाइल मेनू के तहत न्यू को देख लिया था। न्यू के जरिए हम नया पेज ले सकते हैं। ओपन के जरिए जो पुरानी फाइल बनी हुई होती है उसको ओपन कर सकते हैं। सेव के जरिए हम फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज के जरिए जो हमारी फाइल है उस फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। पेज सेटअप को भी हमने देख लिया था। एडिट मेनू के तहत हमने कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट इन तमाम चीजों को देख लिया था। अब हम देखने वाले फाइंड, इस तरीके से रिप्लेस, सिलेक्ट और टाइम एंड डेट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ थोड़ा टाइप कर लेते हैं। जैसे हम अपना ही नाम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, रिजवान, और ये कंप्यूटर्स, रिजवान कंप्यूटर्स। और कुछ टेक्स्ट हमने पहले से सेव करके रखा हुआ है तो कंट्रोल वी के जरिए उसको हम पेस्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल वी के जरिए हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको पेस्ट भी कर लिया। ये हेडिंग है तो इसको हम बीच में ले आते हैं टैब बटन के जरिए। तो हमें आज देखना है किसको, हम देखेंगे आज फाइंड को, कि फाइंड कहते किसे हैं। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि फाइंड के माना आते हैं किसी चीज को तलाश करना, ढूंढना। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपकी कोई फाइल बनी हुई है नोटपैड के अंदर और उसके अंदर 50 पेज हैं या 100 पेज हैं। अब उसके अंदर किसी लफ्ज को, किसी हर्फ को आपको तलाश करना है तो आप, ऐसा तो नहीं है कि पूरी जो आपकी पीडीएफ है या आपकी जो फाइल है सब एक एक लाइन को पढ़ेंगे तब आप उसको चेक करेंगे। तो उसके लिए एक आसान तरतीब होती है कि आप फाइंड के जरिए उस हर्फ को आप तलाश कर सकते हैं। जैसे हम फाइंड पर यहाँ क्लिक करते हैं और हमें अपनी जो पैराग्राफ है या हमारे पास जो फाइल बनी हुई है इसके अंदर हमें शॉर्ट लफ्ज देखना है कि शॉर्ट लफ्ज यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है। तो उसके लिए बस हम यहाँ पर शॉर्ट टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद यहाँ मैच केस और रैप अराउंड, इस पर हम चेक लगा कर रखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पर चेक लगा कर रखेंगे, अब हमने फाइंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि इसने दिखा दिया कि आपकी फाइल के अंदर शॉर्ट एक तो यहाँ पर है और फिर उसके बाद आप यहाँ देखिए कि शॉर्ट आपका यहाँ पर एक लिखा हुआ है और आपने एक मरतबा और क्लिक किया तो अब आप देखिए शॉर्ट आपका यहाँ लिखा हुआ है। यानी 3 शॉर्ट जो है आपकी फाइल के अंदर बने हुए हैं, लिखे हुए हैं। इस तरतीब से आप कोई भी लफ्ज इसके अंदर तलाश कर सकते हैं। जैसे मैं देखूं कि मेरी फाइल के अंदर जो बना हुआ है वो अबाउट कहाँ लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, इसका आपको खास तौर से ख्याल रखना है। अबाउट हमने लिखा है, फाइंड पे क्लिक करेंगे, देखिए अबाउट यहाँ पर है, उसके बाद क्लिक किया ऊपर है और यहाँ पर है, यानी 3 मरतबा यहाँ पर अबाउट आया हुआ है। तो ये था फाइंड करना, यानी किसी चीज को तलाश करना, किसी हर्फ को अपनी फाइल के अंदर तलाश करना। बहुत अहम और कमाल की चीज है ये, तो इसको जो है इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से करनी है। अच्छा, फाइंड के एडिट मेनू के अंदर आपको एक यहाँ ऑप्शन मिलता है रिप्लेस, इसको देख लीजिए। रिप्लेस के माना है किसी चीज को बदल देना, चेंज कर देना। मसलन कोई आपकी पीडीएफ के अंदर या आपकी फाइल के अंदर कोई आपने सेंटेंस ऐसा लिखा है कि उसकी स्पेलिंग आपने गलत कर दी है। ठीक है, और उस स्पेलिंग को आपने जितनी भी पेजेस बनाए हैं सब पेजेस के अंदर आपने गलत की है। अब कोई आपसे कहे कि इन सब चीजों को आपको सही करना है तो एक तो यह है कि आप सबको ढूंढते रहें, एक एक करके ठीक करें। एक ये है कि आप रिप्लेस का इस्तेमाल करें। जैसा कि आप हमारे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ स्कूल के अंदर देखेंगे आप जो है 3 ओ बने हुए हैं जबकि यहाँ पर 2 आएंगे। ठीक है, SCHOOL ऐसा आना चाहिए, लेकिन हमारी फाइल के अंदर क्या आया हुआ है SCHOOL। तो ये 3 जगह पर जो है हमसे गलती हुई हुई है। तो इसको जो है हमें सही करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एडिट पाएंगे और यहाँ रिप्लेस पर क्लिक करेंगे और रिप्लेस पर हम क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फाइंड वर्ड के अंदर जो हमारा अल्फाज लिखा हुआ है SCHOOL, इस तरीके से हमारा लिखा हुआ है। और हमें बदलना किससे है, इसको रिप्लेस विद के अंदर हमें डालना है जो हमें बदलना है, SCHOOL, इस तरीके से हमें लिखना है। लिखने के बाद अब आपको रिप्लेस ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सब जगह पर स्कूल जहां O के साथ लिखा हुआ था वहां अब आपको O के साथ लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ देखिए
आप यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, जितनी जगह पर भी ये लफ्ज आया है स्कूल, वो जो है जहाँ ट्रिपल ओ के साथ था, अब इसने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ। तो ये है रिप्लेस का काम, जो कि चेंज करना आपकी फाइल के अंदर बहुत अहम चीज़ है। ये भी एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल के जरिए, यानी जो आपकी फाइल के अंदर जितने भी पेजेस हैं, आप सबको जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो एक तो तरीका ये है कि आप कीबोर्ड के जरिए कंट्रोल ए दबाएं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप बीच में कहीं भी कर्सर रखें और एडिट मेनू में आए, और एडिट मेनू में आने के बाद सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें तो ये सब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको हम शुरू से ही बताकर चल रहे हैं। अच्छा, आपको अपनी फाइल के अंदर टाइम डालना है और डेट डालनी है, तो उसके लिए भी नीचे ही ऑप्शन है, एडिट मेनू में आएंगे और यहाँ टाइम एंड डेट, इस पर क्लिक कर देंगे तो अब आप देख लीजिए यहाँ आपके सामने टाइम एंड डेट शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरतीब से आप इसके अंदर ही डाल सकते हैं। तो एडिट मेनू के तहत कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये तमाम चीज़ें आपके उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। अब हम देखने वाले हैं फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो फॉन्ट और वर्ड रैप, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वर्ड रैप जो इसके अंदर ऊपर लिखा हुआ है, इसका काम ये है कि अगर फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर चेक लगा हुआ होगा, ठीक है, तो ये जिस तरीके से आपके सामने पेज होता है, पैराग्राफ, भाई पैराग्राफ आपके सामने बना हुआ है, एक पैराग्राफ ये रहा, फिर उसके बाद दूसरा है, फिर उसके बाद तीसरा है, तो आपके सामने इस तरतीब से दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ फॉर्मेट में आने के बाद आप यहाँ से अनचेक कर देंगे तो अब आप देखिए ये आपके पैराग्राफ को कहाँ लेकर चला गया। अब आपका पैराग्राफ ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा जो है चला गया, यहाँ जाने, यानी जहाँ तो जो है आपका बिल्कुल नीचे को आ रहा था, यानी जहाँ तो आपका बिल्कुल नीचे को आ रहा था, आप बहुत आसानी के साथ पढ़ पा रहे थे, लेकिन अब क्या है, ये साइड में होता चला गया, जिसकी वजह से पढ़ने के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो अगर कभी इस तरीके की दिक्कत हो तो आप कर्सर बीच में रखिए और फॉर्मेट में आइए और एक मरतबा टेक्स्ट टैब पर जो है चेक लगा दीजिए, तो आपके सामने बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नीचे ही ऑप्शन है आपके सामने फॉन्ट। फॉन्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 बॉक्स आपके सामने ओपन होते हैं, इनको देख लीजिए। ये जो पहला बना हुआ है, इसके जरिए हम फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, और आगे जो है फॉन्ट स्टाइल के फॉन्ट को आप बोल्ड रखना चाहते हैं, यानी थोड़ा नुमाया रखना चाहते हैं, या कुछ तिरछा रखना चाहते हैं, या बोल्ड के साथ कुछ तिरछा भी होना चाहिए। इसी तरीके से साइज़ है, फॉन्ट साइज़ आप 22 रख सकते हैं, 26 रख सकते हैं, 32 रख सकते हैं, ये इसमें से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मरतबा इसको भी जो है आप देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पर जो है हमने इसको सिलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हम फॉन्ट में आए, और फॉन्ट में आने के बाद हम यहाँ से कोई दूसरा फॉन्ट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया, तो आप देखेंगे कि इसने पूरे पर जो है इस फॉन्ट को ला दिया है, यानी फॉन्ट चेंज हो चुका है पूरी फाइल का। सिलेक्ट कीजिए, फॉन्ट पर आ जाइए, और अब हमें यहाँ से जो दूसरा वाला है, यहाँ से हमें इसको इटैलिक करना है, तो इटैलिक पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे थोड़ा सा तिरछा आपके सामने होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉन्ट साइज जो है उसको घटाना है या बढ़ाना है, कम या ज़्यादा करना है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। लास्ट में आप आ जाइए, 22 कर लीजिए, या आप ऊपर आ जाइए और यहाँ से आप 18 कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, तो अब आप देखेंगे तो इसका साइज़ कम हो चुका है। तो फॉन्ट के ज़रिए जो है आप 3 काम इसके अंदर कर सकते हैं। पहला काम आपका क्या है? पहला काम आपका है कि आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, दूसरा उसको नुमाया यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, और तीसरा साइज़ के अंदर आप फॉन्ट का साइज़ घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आखिर तो अब इसके अंदर कुछ बाकी नहीं बचा, बस यही अहम चीज़ें थी। जूम है इसके अंदर, जूम के ज़रिए आप जूम इन कर सकते हैं, और यहीं पर क्लिक करेंगे जूम आउट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको पढ़ाई गई नोटपैड के ज़रिए, और नोटपैड के ज़रिए हमने जो है अपनी फ़ाइल को सेव करना देखा, और इस तरीके से किसी लफ्ज़ को तलाश करना देखा, उसको रिप्लेस करना देखा। और इन द क्लास के अंदर अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो वर्ड पैड को जो है समझने वाले हैं, जो इससे ऊपर लेवल की चीज़ है, ठीक है। तो उस क्लास के अंदर आपको ज़रूर हाजिर होना है, और उसकी प्रैक्टिस भी आपको अच्छे अंदाज से करनी है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।